दुनिया में कई ऐसी जगह है जिनका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे गार्डन के बारे में सुना है जिसकी सुंदरता अद्भुत है लेकिन वहां कोई जाना नहीं चाहता हो, जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते? यह गार्डन यूनाइटेड किंगडम के नॉर्थम्बरलैंड में स्थित है। इस बगीचे का नाम द अलेनविक पॉइजन गार्डन है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक गार्डन माना जाता है। यहाँ के रंग बिरंगे पौधे, मैनिक्योर किए गए टॉपिक, खुशबूदार गुलाब और कैस्केडिंग फव्वारों की पंक्तियाँ सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अलेनविक गार्डन की सीमाओं पर काले लोहे के दरवाजे लगे हैं, जिन पर साफ साफ लिखा है कि फूलों को सूंघना तथा तोड़ना मना है। यह बगीचा अब जहर गार्डन के नाम से मशहूर है। इस बगीचे में जाने के बाद अगर जरा सी भी चूक हुई तो आपकी जान जा सकती है। यह बगीचा 100 कुख्यात हत्यारों का घर है। इस बगीचे में लगभग 700 जहरीले पौधे हैं। कजाकिस्तान में एक ऐसा गांव है जहां के लोग चलते हुए सड़क पर ही सो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग सोने के बाद भी वो कई दिनों तक नींद में रहते हैं। इस गांव का नाम कलाची है। इस गांव के लोग सोने की रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त हैं। ये लोग एक बार सोने के बाद महीनों तक सोए रहते हैं। कई दिनों तक सोने का पहला केस 2010 में आया था। वैज्ञानिक इस गांव में इस सोने की बीमारी पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस बीमारी के बारे में वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं चल सका है। इस गांव को अब स्लीपी होलो कहा जाने लगा है। इस गांव की आबादी करीब 600 लोगों की है। इस वक्त गांव के 14% से ज़्यादा लोग इस रहस्यमयी बीमारी से परेशान हैं। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिन्हें यह बीमारी है उनको ये पता भी नहीं चलता कि वो सो गए हैं। यहाँ के लोग सड़क, झाड़ियों कहीं भी सोते हुए मिल जाएंगे। मार्केट, स्कूल अथवा सड़क पर भी लोग चलते चलते सो जाते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां के लोगों का जेंडर बड़े होने पर बदल जाता है? डोमिनिकन रिपब्लिक में एक ऐसा गांव है जहां लड़कियां बड़ी होकर लड़का बन जाती है। ला सेलिनास नाम के इस गांव की लड़कियां 12 साल की उम्र में लड़का बन जाती है। इस गांव की जनसंख्या महज 6000 है, लेकिन फिर भी यह छोटा सा गांव दुनिया के शोधकर्ताओं के लिए शोध का विषय बन चुका है। लोगों का मानना है कि गांव पर किसी अदृश्य शक्ति का साया है। इस गांव में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पैदा तो लड़कियां होती हैं, जब वो 12 साल की होती हैं तो वह लड़का बन जाती है। इस गांव में जब भी किसी परिवार में लड़की का जन्म होता है तो परिवार में उदासी छा जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बड़ी होने पर वह लड़का बन जाएगी। इस बीमारी में लड़की के रूप में पैदा हुए कुछ बच्चों के शरीर में खास उम्र के बाद धीरे धीरे पुरुषों जैसे अंग बनने लगते हैं। उनकी आवाज़ भी बदलने लग जाती है। उनके शरीर में लड़कियों से लड़कों वाले बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। बिहार के कैमूर जिले के एक छोटे से गांव बगाड़ी के रहने वाले राघवेंद्र कुमार अब तक देश भर में 48,000 से ज़्यादा हेलमेट फ्री में बांट चुके हैं। एक बाइक हादसे में उन्होंने अपने जिगरी दोस्त को खो दिया था। इसके बाद ही उन्होंने फ्री में हेलमेट बांटना शुरू किया। उन्होंने कहा, 2009 में जब मैं लॉ की पढ़ाई करने दिल्ली गया तो वहाँ मेरे कुछ दोस्त बने। इनमें से एक था कृष्ण कुमार ठाकुर। कृष्ण ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था तो एक एक्सीडेंट में सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। राघवेंद्र बताते हैं, जब डॉक्टरों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे दोस्त ने हेलमेट पहना होता तो शायद वह बच जाता। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मैंने तय किया कि अब अपने दोस्त की तरह किसी और को मरने नहीं देंगे। इसके बाद मैंने एक सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत मैं किसी भी चौराहे पर खड़े होकर दोपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट बांटता था। राजस्थान में झुंझुनू के 2 भाई की बारात नीमका थाना के हेमराजपुरा गांव में आई थी। 2 सगी बहनों के साथ दोनों भाइयों ने 7 फेरे लिए। सुबह दोनों अलग अलग कार में दुल्हनों को लेकर लौट रहे थे। स्टेट हाईवे पर कार आते ही बाइक सवार 3 युवकों ने एक कार का पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने कार के आगे बाइक लगा दी। कार के रुकते ही एक बदमाश ने सामने से देशी कटाटा से 2 फायर किए। इसमें एक गोली दूल्हा संजू के कनपटी को घायल करते हुए निकल गई। वही दुल्हन कोमल के भी छर्रे लगे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों युवक मौके से भाग गए। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में पता चला कि हमलावर में से एक दुल्हन से एक तरफा इश्क करता था। उसकी शादी को लेकर लड़की के परिवार वालों को धमका चुका था।
जब उसकी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ तो उसने दूल्हे को मारने की ठान ली। इसके लिए उसने अपने 2 साथियों के साथ बीच राह कार को रुकवाकर उसमें सवार दूल्हे पर देशी कांटे से 2 फायर किए।